आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आखिरी दिन है दोस्तों हमारे कोर्स का। 50% ऑफ है। आपको बता दूं कि रात 12 बजे हम सेल खत्म करेंगे, तो सारे कोर्सेज पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट 150 का मिल रहा है। शानदार कोर्स हमारा 40 प्लस घंटे। जितने भी जो कोर्सेज है ना वो 150 200 के, बट हमने आज बहुत ज़्यादा कनेक्ट किए हैं, कवर किया, और काफ़ी किताबों का भी रिव्यू है। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, स्पेशली हमारा यूपीएससी कोर्स। अब ज़रूर उसको अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों जो खबर आ रही है वो अच्छी खबर नहीं है। भारत और अमेरिका मिले थे, आपको पता ही है कि जो भारत मिला अमेरिका से, और ये डिस्कस किया कि जो इंडियन ओशन है वहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस बड़े हैं इस समय, और हमको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि रशिया और चाइना करीब आ गए हैं। अब अजीब बात है, विडंबना देखिए कि रशिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन अब वो चाइना के करीब आ गया। और चाइना, जो भारत है, वो चाइना को एक दुश्मन तो नहीं, देखिए कोई दुश्मन तो और दोस्त तो है नहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, सिर्फ इंटरेस्ट है। अब अभी रशिया का चाइना में इंटरेस्ट है, तो रशिया चाइना साथ में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दुश्मन है हमारा, लेकिन हाँ, भारत के लिए चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इंडियन ओशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे ओशन का ही नाम इंडिया पे रखा हुआ है। हुआ क्या कि जब रास्ता बंद हुआ, ऑटोमॉन्स आए, तो रास्ते पे आप जा नहीं सकते, तो समुद्री रास्ते खोजे गए। तो इंडिया उस समय सोने की चिड़िया था, क्योंकि सारा ट्रेड इंडिया से होता था। तो सारे यूरोपियन नेशंस ने बोला कि इंडिया को खोजो, इंडिया को खोजो। तो नाम ही रख दिया, वो जो ट्रेड रूट निकाला था कि भाई इसको हम इंडियन ओशन, भारतीय महासागर बोलेंगे। आप समझिए कि भारत का इतना दबदबा है कि इतना बड़ा, भाई टोटल 5 ओशन है ना, तो तीसरा सबसे बड़ा ओशन इंडियन ओशन है। वो इतना बड़ा महासागर को एक देश के नाम पर रख दिया। तो अब क्या है कि इंडियन ओशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश की ज्योग्राफी जो है ना, वो उसकी सुपर पावर, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको डिसाइड करती है। आप ऐसा समझो कि जैसे हम राम राजा हुए, कृष्ण राजा हुए, बुद्ध राजा हुए, महावीर राजा हुए, तो ये बिल्कुल सही बात है। गरीब जो होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको इतने संसाधन नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से मुश्किल होती है उनको चेंजेस लाने में, समाज में कंपीट करने में। आप ऐसे ही समझ लो कि एक देश की ज्योग्राफी, अगर मान लीजिए कि उसकी ज्योग्राफी शानदार है। अब शानदार का मतलब क्या है कि वो समुद्र से घिरा हो, जैसे अमेरिका, भारत। अमेरिका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए वो सुपर पावर है। भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है, इसीलिए भारत सुपर पावर है, था और अभी बन भी जाएगा। और इसीलिए भारत बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। ब्रिटिश का पूरा ट्रेड यहीं से होता था। रशिया को अफगानिस्तान चाहिए था, क्योंकि रशिया लैंड लॉक्ड है, और रशिया कभी भी वो सुपर पावर बन ही नहीं सकता। तो ये है, ठीक है। तो ये इंडियन ओशन जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है भारत के लिए। आप देखिए ये क्या कर रहा है चाइना। चाइना हमेशा यहां पे बदतमीजी करता रहता है। कैसे? कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले तो दोस्तों चाइना जो है वो 2016 में उसने जिबूती ले लिया। चाइना को पता है कि देखो हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत है, भरे पड़े हुए हैं, मतलब इधर उधर दान भी कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो छोटे देश हैं, जो स्ट्रैटेजिक छोटे देश हैं, उनको चाहिए पैसा। अब आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे, ये आप ऐसे समझ लो कि आप के पास बहुत कुछ है, मतलब आप फिजिकली तो आप बहुत कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आपका घर ऐसी जगह पे है कि मजा आ गई, और आपकी हालत बहुत खराब है, और आप घर जो है वो खरीदना चाह रहे हो। तो ये चाइना कर रहा है। जो छोटे देश जिनकी हालत बहुत खराब है, उनको लोन्स दे रहा है। श्रीलंका बिक गया है चाइना के हाथों। श्रीलंका में जो आर्थिक प्रॉब्लम आई, जो इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन का जो ब्रेकडाउन आया, वो किसकी वजह से था? राजपक्सा तो था ही, लेकिन यहां पे चाइना की वजह से। 2010 में चाइना से लोन लेने शुरू किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग बंद की, श्रीलंका बर्बाद हो गया। आज श्रीलंका का हम्बन तोता पोर्ट चाइना के पास चला गया। 2016 में चाइना ने सबसे पहले जिबूती पोर्ट लिया था। अफ्रीका में चाइना के जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त बहुत पैसा दिया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान चाइना की अनऑफिशियल कॉलोनी हो गया है, ये जग जाहिर है। कराची पोर्ट और आपका जो, अरे यार वो बलूचिस्तान पोर्ट, ग्वादर, बहुत ही खतरनाक तरीके से चाइना का दबदबा है वहां पे, और ये अच्छा नहीं है। इमरान खान ने इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान नाकामयाब रहे। चाइनीज इमरान खान से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तो अभी क्या हो रहा है, एक और, अभी श्रीलंका में चाइना के शिप्स पहुंचे, और चाइना ने भारत का मजाक उड़ाया कि उखाड़ लिया जो तो बहुत कह रहे थे हमसे। अब पाकिस्तान में 9 दिन की सी गार्जियन एक्सरसाइज हो रही है। ये पाकिस्तान और चीन के बीच में होती है, 9 दिन की एक्सरसाइज है।
अभी 9 नवंबर से शुरू होगी, 17 नवंबर तक चलेगी। इसमें पाकिस्तान की तरफ से भाई देखिए एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज है। तो आप समझ ही रहे हैं कि यहां पे नेवल फोर्सेज जो हैं वो इसमें पार्ट लेंगी। तो चाइना के मरीन सबमरीन्स हैं, सबसे बड़ा यहां पे जो डिस्ट्रॉयर 2 फ्रिगेट्स। अब ये जो डिस्ट्रॉयर है जीबो बहुत खतरनाक है, मिसाइल लॉन्च कर सकता है, मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है, हेलीकॉप्टर्स उड़ सकते हैं, मशीन गन्स तैनात हैं। तो सब कुछ यहां पे हो सकता है। किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज में क्या होता है, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं बेसिकली, ठीक है ना। यहां पे मॉक ड्रिल्स होती हैं कि अगर युद्ध जैसे हालात हो गए तो हम कैसे निपटेंगे। तो उसमें जो हेलीकॉप्टर है उससे उतरना, गन्स चलाना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और भी बहुत सारी जो ड्रिल्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं यहां पे, ठीक है। तो अब चाइना और पाकिस्तान मिलके ये कर रहे हैं। भारत के लिए इसलिए बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि ये पाकिस्तान चाइना मिलके कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी दो हमारे लिए बहुत बड़ा एक सिरदर्द बने हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चाइना इंडियन ओशन पे अपना दबदबा कायम करना चाहता है इस तरीके की हरकतें करके। अब देखिए, अभी रशिया और म्यांमार ने अंडमान सी में एक्सरसाइज की थी, जो कि बहुत ज्यादा भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि म्यांमार बिल्कुल उल्टा हो गया है। वहां पे शायद म्यांमार बट भी जाए, क्योंकि आर्मी को बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उनके पास से एरिया जाते जा रहे हैं। 2 साल पहले आंग सान सूकी को फिर से जेल में बंद कर दिया। आंग हिलियांग जो है वहां के जनरल, उसने म्यांमार पे कब्जा कर लिया, वो भी चाइना के साथ चला गया। इस दुनिया में जहां डिक्टेटरशिप रहेगी वो चाइना के साथ ही होगा दोस्तों, आप मान के चलिए, ठीक है। रशिया का भी सेम। तो रशिया और म्यांमार दोनों ने मिलकर अंडमान सी में एक्सरसाइज की, ठीक है, मस्त डंबल अम्बल मारे। और चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो अब वो ये कर रहे हैं। अब भाई देखो, वो करेंगे, उनका हक है, क्योंकि भारत भी नेवल एक्सरसाइजेस करता है। लेकिन चीन, मैंने क्या बताया कि भारत पे नजर रखता है। आपको क्या लगता है जितने भी शिप्स आ रहे हैं समय चाइना के, वो खाली नाम के हैं, वो बेसिकली स्पाई शिप्स हैं। और जिस तरीके से चाइना की ग्राउंड पे स्ट्रैटेजी रहती है ना, वैसी समुद्र में भी स्ट्रैटेजी है कि धीमे धीमे आगे बढ़ते जाओ, अगर कोई नहीं रोके तो वहीं पे कैंप बना लो, और एक बार कैंप बनाया तो फिर कोई क्या ही कर लेगा। तो दैट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडिया। तो अब क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते, बशर्ते हम अपने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़े से बढ़ाएं। नेवी हमारी भी बहुत ही सशक्त हो रही है, ठीक है। हम भी एक के बाद एक सबमरीन्स बना रहे हैं, फ्रिगेट्स बना रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं। और हमारी जो रणनीति है अमेरिका के साथ मिलकर, जापान, क्योंकि देखिए चाइना, एक अच्छी बात यह है कि चाइना से सब हो चुके हैं त्रस्त। ऑस्ट्रेलिया, इटली, इनका BRI फेल हो चुका है। सब एक के बाद एक अपने प्रोजेक्ट वापस, क्योंकि देखिए सबको पता है ना कि अगर आप गलत हो सकता है एक बार आपको सक्सेस मिल जाए, दोबारा नहीं सक्सेस मिलेगी। अगर आप बेईमान हो, आप, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन नेचर अच्छी चीजों को लेता है और बुरी चीजों को खत्म करता है। तो चाइना से ना देश पीछे हटते जा रहे हैं। पैसे के, चलो ठीक है, वो एंगल है, वो मान सकते हैं, बट वो भी बहुत समय तक नहीं रहने वाला, क्योंकि उस पैसे से तुम खरीद रहे हो और अल्टीमेटली लोग उठ खड़े होते हैं। पाकिस्तान में आज यही हो रहा है। पाकिस्तान में जितने बुद्धिजीवी हैं और जितने लोग हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में, वहां पे पूरी की पूरी आर्मी खड़ी हो गई है। और अब चाइना वाले परेशान हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये लगातार हम पे हमले हो रहे हैं, लगातार पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं। तो ये चीज है। अभी एक्सरसाइज जो है वो होने वाली है, हो रही है, इनफैक्ट 17 नवंबर तक चलेगी। भारत को थोड़ी सी दिक्कत है, पर ठीक है, जो है सो है। इंडियन ओशन तो वैसे भी आपको बता दो कि उसमें हमेशा से वो भारत के ही कंट्रोल में रहा है, इंडिया के ही कंट्रोल में रहा है और इंडिया के ही कंट्रोल में रहेगा। बट फिर भी चाइना की इस हरकतों से भारत चिंतित तो होता ही है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आज लास्ट डेट है। थैंक यू सो मच।